के बाद देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये मेटल है, ये लिगेंड, एक बार अच्छा समझ लो। मेटल लिगेंड, लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो मेटल के देता है। मेटल के पास डी ऑर्बिटल है, तो लिगेंड अपना लोन पेयर इसको देगा, ये लेगा तो इसके ऊपर निगेटिव आएगा, देगा तो पॉजिटिव आएगा। जितने लिगेंड लोन पेयर दे रहे हैं उनके ऊपर प्लस आ रहा है, मेटल पे निगेटिव आ रहा है। इन दोनों की वजह से दो लेयर डेवलप होगी और जिन दोनों लेयर एक प्लस माइनस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ड्यू टू दिस स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल रेंज, जिसकी वजह से इस ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट होगी तो क्या करेगा, ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल जो होते हैं 5 डिब्बे होते हैं, ठीक है, पांचों से स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, लिगेंड की वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से। पहला हमें पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टेट। ऑक्टेट में क्या हो रहा है कि ये 5 डिब्बे दो पार्ट में टूटेंगे, ऊपर Eg होता है, नीचे T2G। T2G को कहते हैं dxy dyz dzx, ये 3 ऑर्बिटल है। dxy dyz कोई भी कर सकते हो। ऊपर Eg dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। Eg को एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं, ये आपका एक्सियल याद रखना, क्या बोलो, एक्सियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल, ठीक है। एक्सियल का मतलब अलोंग द एक्सिस होते हैं, इक्वेटोरियल क्या होते हैं बोलो, एक्सिस पे नहीं होते, ठीक है। ऊपर की एनर्जी बेरी सेंटर होता है, बीच वाला जो पार्ट है, ऊपर की एनर्जी प्लस 0.6 डेल्टा नॉट होती है, नीचे माइनस 0.4 डेल्टा नॉट होती है, ठीक है। इसको 6 dq कहते हैं, इसको 4 dq कहते हैं, ठीक है। ये 6 dq भी लिख सकते हो, डेल्टा नॉट को dq भी लिखते हो। ये 4 dq, ये माइनस, ये प्लस 0 पॉइंट है, या 6 dq लिखो, माइनस 0.4 है तो 4 dq लिखो। डेल्टा नॉट क्या है, डेल्टा नॉट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा मतलब स्प्लिटिंग, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G, नीचे से भरना शुरू करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G इनटू माइनस 0.4 प्लस डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Eg इनटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस xp, x मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आप पेयर करोगे। जैसे मैंने बोला K for Fe CN6, Fe पे +2 चार्ज आ रहा है तो हो जाएगा 3d64h2। Fe का होता है 26, 3d64h2, 2 निकल गया, 3d6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको मैंने भरा। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कार्बन डोनेशन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल देगा, तो 2 अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ के नीचे नीचे तीनों डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 4 6 हो गए, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। फार्मूला लिखेंगे हम लोग, 6 नीचे 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस ऊपर कोई गया नहीं तो 0 होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो पेयर, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1 2 इलेक्ट्रॉन अंदर गए, 2 पेयर हुए तो 2p माइनस 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p, ये इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फार्मूला है। वैसे पेयरिंग एनर्जी आपको बोलेगा तभी लिखना, नहीं तो ऑप्शन में होगा नहीं तो ही करना, नहीं तो माइनस 2.4 डेल्टा नॉट हो जाएगा। दूसरा टेट्राहेड्रल में आ जाओ, 5 ऑर्बिटल 2 पार्ट में जाएंगे, ऊपर उल्टा हो जाता है, ऊपर T2G नीचे Eg होता है, एनर्जी माइनस 0.6 डेल्टा T, ऊपर प्लस 0.4 डेल्टा T, ठीक है। बस ये याद रखना, भरना हमको नीचे से। सेम फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Eg इनटू माइनस 0.6 डेल्टा T प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G इनटू 0.4 क्या देखना, इनटू 0.4 डेल्टा T प्लस xp, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर में, डेल्टा T स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल ले लिया मैंने Na2 ZnFe F फ्लोरीन टोइन ब्रोमीन। ये याद रखना है, जिंक कितना होता है बेटा, 30 होता है, तो 3d10 4h2 प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3d10 हो जाएगा, और 3d10 हो जाएगा तो पांचों इलेक्ट्रॉन हम 10 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, नीचे से भरेंगे। नीचे कितने, 2 2 4 6 8 10 हो गए। नीचे कितना, कौन सी एनर्जी बोलो, नीचे माइनस 0.4 है, तो नीचे माइनस 0.4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऊपर कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू प्लस 0.4 डेल्टा T, टोटल वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब मुझे पता चल गया यार, वैसे भी आप ये भी देखो बेटा कि D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या स्प्लिटिंग, ऑलरेडी तो फुल फिल स्प्लिटिंग हो गई है इसकी। फैक्टर इफेक्टिव क्रिस्टल फील्ड, और एक और रिलेशन ये भी ध्यान रखना, ये भी रिलेशन है, डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ देखो मैंने लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। अगर आपको वैल्यू नहीं निकालना है तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनकी स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल से हमेशा ज्यादा होगी। कौन कौन से फैक्टर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं, पहला Z इफेक्टिव। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, जैसे देखो 3D सीरीज 4D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज का Z इफेक्टिव 3D सीरीज ज्यादा होता है, अगर उसमें कोई सेंटर एटम है तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। निकालने के लिए Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा, कभी ऐसा भी हो जाए कि सेंटर एटम सेम हो मेरे पास, नंबर ऑफ लिगेंड सेम हो, उस केस में सेंटर एटम सेम हो, नंबर ऑफ लिगेंड अगर सेम हो तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन नंबर ऑफ सेंटर एटम। जैसे K for Fe CN6 में Fe पे +2 चार्ज आ रहा है
और K3FeCN6 में Fe+3 चार्ज है, निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका +3 इसका +2 इसके ऊपर ऑक्सीजन नंबर ज्यादा है तो इसकी क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी +2 वाले से ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा ये टाइम बचाएगा आपको, ये जो फैक्टर है बहुत टाइम बचाएगा, निकालने जाओगे तो टाइम लगेगा, इसमें डायरेक्ट निकाल के निकल जाओ। अगर एक और केस है सेंटर एटम सेम हो, नंबर ऑफ लिगेंड सेम हो और ऑक्सीजन नंबर ऑफ सेंटर एटम सेम हो, उस केस में क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड। जो इलेक्ट्रॉन जितना डोनेट करेगा, जैसे कार्बन नाइट्रोजन, आपको पता है कार्बन डोनेशन ज्यादा होता है। NH2 देखो एक इंपॉर्टेंट, यहाँ भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ भी नाइट्रोजन, लेकिन NH2 में माइनस है, तो एक इंफॉर्मेशन आपको और मिली कि जो निगेटिव वाला होगा उसकी डोनेशन न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगी इनमें से। अगर कार्बन के बाद आप यहाँ NH2 माइनस और NH3 में, तो NH2 माइनस ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस केस में सब पे Fe+3 चार्ज है, आप देख लो। उस केस में मैं जाऊंगा तो Fe पे कार्बन डोनेशन ज्यादा, इसलिए पहले आएगा, फिर नाइट्रोजन वाला आएगा जिसपे निगेटिव है, फिर नॉर्मल अमोनिया आएगी, और पानी का ऑक्सीजन का तो डोनेशन कम होता है इसलिए पीछे गया। डायरेक्ट ऑर्डर में निकालिए, निकालने की नीड नहीं है। चिलेशन एक ऐसी चीज है, रिंग फॉर्मेशन कहते हैं। देखो चिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ चिलेशन का मतलब होता है बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट, जितने भी मोनोडेंटेट के बाद में कोई भी लिगेंड है वो सब रिंग बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर बनाया है CO, ये मतलब इथाइलिन डाइमाइन, ये नाइट्रोजन है, ये यहां दे रहा है, 2 कार्बन है, इथाइलिन यही है, डाइमाइन 2 नाइट्रोजन इसने इधर से दिया, फिर एक और मैंने इधर से बना दिया, ये नाइट्रोजन दे रहा है, ये नाइट्रोजन दे रहा है, देखो इधर से ये नाइट्रोजन दे रहा है, इधर से। तो ये रिंग जैसा फॉर्मेशन होता है। रिंग फॉर्मेशन जब होता है पता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को ऑर्बिटल को और ज्यादा स्प्लिट करता है, इसलिए अगर चिलेशन बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग बढ़ती है। चिलेशन हमेशा डोमिनेंट होता है, याद रखना, किसको छोड़ के, अगर आपको लिगेंड में कार्बन डोनेशन है वो चिलेशन पे डोमिनेट कर जाएगा। तो चिलेशन इज ऑलवेज डोमिनेंट, लेकिन एक्सेप्ट किसको बोलो, कार्बन डोनेशन। एग्जांपल लिखा मैंने FeCN6 C2O4 ऑक्सिलेट कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, 3 बार लगा दिया आपने तो चिलेशन करेगा। पानी H2O, यहाँ भी ऑक्सीजन डोनेशन, यहाँ भी सब पे +3 चार्ज है, इसलिए कार्बन वाला पहले आएगा, फिर चिलेशन आ गया, नॉर्मल लिगेंड आ गया। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, यही हमारा क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग है।